मैं वेट कर रहा हूँ, वेरी गुड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, गुड। चलो इससे आगे बताना, ब्रायोफाइटा का एक और नाम है, क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा का एक और नाम है, क्या नाम है उसका बताना मुझे। वेरी गुड बेटा, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, एक्सेलेंट। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम ना, गुड। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, वेरी गुड। प्लांट किंगडम। बेटा जी मुझे बताना, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है या गेमेटोफाइट? जल्दी। ओके, वेरी गुड बेटा, इसमें इसका गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है ना। चलिए जी, हाँ वेरी गुड बेटा। बताना, गेमेटोफाइट के आधार पे ब्रायोफाइटा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? गेमेटोफाइट के आधार पे, क्या बात है, एक्सेलेंट, सब पढ़ के आया, एक्सेलेंट, वेरी गुड बेटा। हाँ, पहला है हिपैटोकॉप्सिडा ना, हिपैटोकॉप्सिडा। दूसरा एंथो सेरोटॉप्सिडा, वेरी गुड बेटा। और तीसरा हमारा कौन सा है, मस्की या ब्रायोप्सिडा, क्या बात है, सब पढ़ के आया। ब्रायोप्सिडा बोलेंगे या उसको हम लोग मस्की बोलेंगे या मॉसिस बोलेंगे ना। तीन ग्रुप में इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, हिपैटोकॉप्सिडा। हिपैटोकॉप्सिडा का कॉमन नाम क्या है, बताना मुझे जल्दी। हिपैटोकॉप्सिडा का कॉमन नाम जल्दी बता फतेहा, नगीस। ओके, वेरी गुड बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग लीवर वॉट ना, लीवर वॉट। ओके, एंथोसेरोटॉप्सिडा को क्या बोलते हैं, बता खातिबा, फतेहा। हाँ वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न वॉट, क्या बात है, गुड। और ब्रायोप्सिडा बताना बेटा थोड़ा, नुसरत। वेरी गुड बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मॉसिस, क्या बात है, सब कुछ याद है। चल एक चीज मैं एक्स्ट्रा तुम लोगों से पूछता हूँ, मुझे जल्दी चैट बॉक्स में बताना। मुझे ये बता दें कि क्या ब्रायोफाइटा में जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाएगा क्या? हाँ या ना में केवल आंसर देना। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? अंशु बोल रहा है हाँ सर, नुसरत भी बोल रही है हाँ। बेटा ब्रायोफाइटा में तो नहीं पाया जाएगा, टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है, याद कर हम बताए थे। कभी भी इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग इससे आगे बात करते हैं। बेटा एक लाइन में लिखता हूँ, इसको दिमाग में शिफ्ट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो हम लोग को आता ही है। एक लाइन में लिखता हूँ, आप याद करना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूँ। पता है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका गेमेटोफाइट डोमिनेंट है ना, गेमेटोफाइट, ठीक है ना, इसका डोमिनेंट है, डोमिनेंट स्टेज है ना। गेमेटोफाइट इसका डोमिनेंट स्टेज होता है। स्पोरोफाइट के बारे में क्या ख्याल है? तो बेटा जी स्पोरोफाइट जो है ना, ठीक है ना, वो डोमिनेंट नहीं है, ठीक है ना। और स्पोरोफाइट की खासियत क्या है, ये डिपेंडेंट है किस पे, अपॉन स्पोरोफाइट, सॉरी गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? तो ध्यान देना, ये जो होता है ना, हाँ, गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, किसके लिए? तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर, ठीक है ना। दो काम के लिए जनरली निर्भर होता है। गेमेटोफाइट चूंकि डोमिनेंट है तो फोटोसिंथेसिस का काम गेमेटोफाइट ही करने वाला है, ध्यान देना। गेमेटोफाइट ही हमारा फोटोसिंथेसिस से काम करता है। इसी कारण से स्पोरोफाइट क्या करता है पता है आपको? वो गेमेटोफाइट के ऊपर में पड़ा रहता है खाना खाने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है ना। उसके साथ साथ रहने के लिए भी उस पर निर्भर होता है, शेल्टर के लिए भी उस पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। मतलब क्या, स्पोरोफाइट एक तो बहुत ही छोटा होता है, और दूसरी बात है कि स्पोरोफाइट जो है ना, खाने के लिए और रहने के लिए दोनों चीजों के लिए क्या होता है, गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है, ठीक है ना। इसी कारण से हेंस, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट जो है ना, ध्यान देना, स्पोरोफाइट जो है ना वो क्या है, तो बोल सकते हैं इज पारासाइटिक, पारासाइटिक, पारासाइटिक का मतलब क्या, परजीवी, ऑन किस पे, तो गेमेटोफाइट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा जी, इसको दिमाग में भी रख लेना है, आगे काम आएगा, ठीक है ना। स्पोरोफाइट जो होता है ना, वो गेमेटोफाइट पे क्या होता है, पारासाइटिक नेचर का होता है, खाने पीने के लिए उसी पे निर्भर वो करता है, ठीक है ना। तो बेटा जी ये लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज है, हम लोग को समझ में आता है। स्पोरोफाइट उतना डोमिनेंट नहीं है, स्पोरोफाइट इतना बेचारा कमजोर है कि अपना खाना भी नहीं बना पाता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता है, रहने का भी उसको पता नहीं है। तो इन दोनों काम के लिए क्या होता है, वो गेमेटोफाइट पे निर्भर है।
ठीक है ना। चूंकि गेमेटोफाइट पे निर्भर है खाने के लिए और रहने के लिए, दोनों के लिए, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या है, ये स्पोरोफाइट जो है ना, गेमेटोफाइट पे क्या है, पारासाइटिक है या उसी पे परजीवी है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बता जल्दी चैट बॉक्स में, सारे लोग जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। ये पॉइंट हमें कल ही बता देना चाहिए था, लेकिन कल मिस कर गए, इसलिए आज अपन डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे आगे नेक्स्ट, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, पहला वाला स्टार्ट करते हैं, जो हमारा हिपैटोकॉप्सिडा है। ठीक है ना। हिपैटोकॉप्सिडा, HEPATICOPSID। ओके बेटा जी, सबको मेरा साउंड क्लियर है ना? चैट बॉक्स में जल्दी बता दो हाँ या ना। शहनावाज बोल रहा है सर साउंड नहीं आ रही है। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, उसका नेट काम नहीं कर रहा होगा, मैं समझ गया। चलो ध्यान दो, हिपैटोकॉप्सिडा। ठीक है ना। ध्यान देना, हिपैटोकॉप्सिडा जो है ना, इसको चूंकि लीवर के जैसा इसका गेमेटोफाइट होता है, इसलिए इसको लीवर वॉर्ड भी बोलते हैं। बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड क्या, तो लीवर वॉर्ड। इसको हम लोग लीवर वॉर्ड के भी नाम से डिस्कस करते हैं बेटा जी, ये चीज हम लोगों को दिमाग में रखना है। इसको हम लोग लीवर वॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बातों को। हिपैटोकॉप्सिडा जो हमारा होता है ना, ठीक है ना, असल में लीवर के जैसा है, इसलिए इसको हम लोग लीवर वॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका जो बॉडी है बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है ना। इसका बॉडी जो है ना बहुत ही आसान है। ऐसा करते हैं, इसके हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, बहुत ही फेमस है। मर्केंसिया बोलते हैं हम लोग, अपने एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है। मर्केंसिया, MARCHANTIA, इसको हम लोग मर्केंसिया नाम से पढ़ेंगे, ध्यान देना। अगर हम लोग मर्केंसिया के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कैसा दिखेगा, समझना मेरी बात। ठीक है ना। मर्केंसिया का तुम बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो सबसे पहली बात तो इसका जो गेमेटोफाइट होता है, मर्केंसिया गेमेटोफाइट में लिख देता हूँ, गेमेटोफाइट। अगर तुम मर्केंसिया के गेमेटोफाइट को देखोगे तो उसका संरचना कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान देना। लगेगा एक पत्ता नुमा संरचना जो है ना, कुछ इस तरीके का पत्ता नुमा संरचना, इस तरीके से जो है ना, वो मिट्टी पे पड़ा हुआ मिलेगा तुमको। ठीक है ना। और उस पत्ती नुमा संरचना में कुछ तुमको इस तरीके की धारी नुमा संरचना ऐसी दिखाई देगी, लेकिन कुछ वेन्स या सिराएं जो है उस पर निकल रही है। हमारे लीवर भी तो कुछ ऐसा ही होता है, इस प्रकार का ना। तो कुछ पत्ता नुमा संरचना मिट्टी पे तुमको पड़ा हुआ इसी प्रकार का मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए जी, मैं इसको ग्रीन कलर से रंग देता हूँ। ठीक है ना। ये जो पत्ता नुमा संरचना है ग्रीन कलर से मैं रंग देता हूँ, क्योंकि ये गेमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए इसको अपन ग्रीन कलर से यहाँ पे रंग देते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही हुबहू स्ट्रक्चर आपको लगभग में मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। और ये कहाँ होता है, तो मिट्टी पे, नमी वाली जो मिट्टी होती है उस पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। और खास बात ये है, तुम इस पे देखोगे ना, कहीं पे फुनिकी पे किसी विशेष जगह पे कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर डंडा नुमा संरचना निकला हुआ मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है बेटा। ठीक है ना। असल में इसके ऊपर में रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन रखे हुए होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन रखे हुए होते हैं। मैं ऐसे ही बना देता हूँ, बाद में फिर से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका असल में सेक्स ऑर्गन है। जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग बात करेंगे, एक और डायग्राम ऐसा ही मिलता जुलता बना लेते हैं। दूसरा मर्केंसिया बनाएंगे तो वो भी कुछ इसी प्रकार का लीवर के जैसा संरचना जो है वो बना रहा होगा। उसमें भी कुछ इसी तरीके से पत्ती नुमा संरचना जो है वो मिट्टी पे पड़ी हुई आपको मिलेगी। ठीक है बेटा जी, ऐसा ही संरचना मिलेगा। चलिए इसको भी अपन कलर कर लेते हैं। अपने एनसीईआरटी का फिगर में बना रहा हूँ। ठीक है ना। ये एक हिपैटोकॉप्सिडा का एग्जांपल है जिसको हम लोग लेते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो गेमेटोफाइट है हमारा ग्रीन कलर का, मिट्टी पे जैसे पत्ता पड़ा हुआ होता है ना, लीव्स, वैसे ही ये पड़ा हुआ होगा, छोटा सा ये हमारा प्लांट बॉडी कुछ इस प्रकार से ये पड़ा हुआ होगा। ठीक है ना। और इसमें बेटा जी देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एक डंडा नुमा संरचना हो, और उसके ऊपर में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन रखे हुए होते हैं, जनन अंग जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं। हाँ बेटा, बता रहे हैं आज भी गेमा कप के बारे में भी बात करेंगे बेटा जी, अभी देखिए तो इसको। ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका ये सेक्स ऑर्गन है बेटा जी, इसको ध्यान से देखना। मैं लिखता हूँ, ये वाला जो सेक्स ऑर्गन है इसका, है ना, ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया, और ये भी इसका सेक्स ऑर्गन है। ध्यान देना, असल में इसका सेक्स ऑर्गन जो है ना ऊपर में रखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका सेक्स ऑर्गन है, ये तो डंडा है।
ये जो सेक्स ऑर्गन ऊपर में रखा हुआ है ना, उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा, मैं नाम लिखता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं एंथीरिडिया। ध्यान देना, एंथीरिडिया, वर्ड याद कर दो, एंथीरिडिया। ये है क्या? तो ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। ये है इसका मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और ये जो डंडा है जिसपे इसका मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर में रखा हुआ होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं एंथीरिडियो, ठीक है ना। फोर, फोर का मतलब होता है पकड़ने वाला या रखने वाला, पकड़ने वाला, पकड़ के रखने वाला, ठीक है ना। जो उस एंथ्रीडिया को रखता है उसको हम लोग नाम देते हैं एंथ्रीडियो फोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक, सॉरी, 1 मिनट, सॉरी बेटा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देना कि यहाँ पे एंथ्रीडिया नाम का इसका किसके पास क्या है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना। एंथ्रीडिया नाम का सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिस जो कि एक डंडा पे रखा हुआ होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंथ्रीडियो फोर, ठीक है ना। वैसे ही बेटा जी अगर हम लोग इधर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो सेक्स ऑर्गन है इसका, हाँ वेरी गुड जेवा बेटा, वेरी गुड। ये जो है ना, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। ये जो हमारा है ना, अर्कीगोनिया है बेटा। ये जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे दिख रहा है, ये है अर्कीगोनिया, अर्कीगोनिया, ठीक है ना। है क्या ये? तो ये असल में है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिस डब्बे में, जिस डंडा से ऊपर में रखा हुआ है, लटकाया हुआ है, टांगा हुआ है, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं अर्कीगोनियोफोर। अर्कीगोनियो क्या, फोर। फोर का मतलब क्या होता है, रखने वाला या पकड़ने वाला, ठीक है, रखने वाला। जो अर्कीगोनिया को रखता है उसको हम लोग बोलेंगे अर्कीगोनियोफोर ना। तो बेटा जी ये वाला जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नरगिस, मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अर्कीगोनियोफोर, ठीक है बेटा। ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा एक मिस हो गया। ये है मेल सेक्स ऑर्गन। मेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मेल में ना एक तीर लगा देते हैं ऐसे, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो बेटा जी यहाँ पे क्या हम लोग को समझ में आया, समझना है इस चीज को। जो हिपैटोकॉप्सिडा का एग्जांपल मर्केंसिया है, उसमें ये वाला जो मर्केंसिया है इसको क्या बोलेंगे, मेल मर्केंसिया बोल सकते हैं। ये है मेल, ठीक है ना। इसको हम लोग मेल मर्केंसिया बोल सकते हैं, सॉरी, जिसको हम लोग मेल मर्केंसिया बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग मेल मर्केंसिया बोल सकते हैं। जबकि ये हो गई फीमेल मर्केंसिया ना, इसको हम लोग फीमेल मर्केंसिया बोल सकते हैं ना। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा जो मर्केंसिया जो हमारा है ना, वो सेपरेट, जैसे हम लोग में मेल होता है फीमेल होता है, वैसे ही हिपैटोकॉप्सिडा में भी मेल और फीमेल अलग होता है, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडिया, याद रखना इस चीज को। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं अर्किगोनिया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो संरचना तुमको पत्तानुमा संरचना दिख रहा है, ये मेन प्लांट बॉडी है, ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, जो कि हैप्लॉइड होगा। इसके सेल में नंबर ऑफ सेट जो है क्रोमोसोम के, वो 1 होंगे। तुम देखोगे क्या इसमें, समझना, इसमें तुम और भी कुछ संरचना देखोगे। तुमको इसमें कुछ गड्ढा डब्बा नुमा संरचना दिखेगा, गड्ढा नुमा संरचना तुमको दिखेगा, ठीक है ना। और ये जो गड्ढा नुमा संरचना है ना, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी केवल इसका संरचना देख लो। ये जो डब्बा नुमा संरचना इसमें दिख रहा है गड्ढा के जैसा, इसको असल में हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको गेम्मा कप बोलते हैं, गेम्मा कप, GEMMACUP। और ये गेम्मा कप क्या है अभी मत समझो, अभी केवल ये याद रखो कि गेम्मा कप इसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या काम है इसका, थोड़ी देर के बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई साहब ये काम क्या करेगा, ठीक है ना। तो कुछ गड्ढा नुमा संरचना होता है इसके शरीर के ऊपर में, ठीक है ना। उस गड्ढी नुमा संरचना को हम लोग गेम्मा कैप के नाम से डिस्कस करते हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो ये इसका गेम्मा कैप है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्किगोनिया, जो कि डंडा पे रखा हुआ होता है, उस डंडे को हम लोग बोलेंगे एंथ्रेडियोफोर या हम लोग बोलेंगे अर्किगोनियोफोर। देखो ये जो हरा रंग का बना है ना, ये एकदम मिट्टी पे चिपका हुआ स्ट्रक्चर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है मिट्टी पे एकदम चिपका हुआ, या प्रोस्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, प्रोस्टेट बॉडी। प्रोस्टेट बॉडी का मतलब होता है चिपटा हुआ मिट्टी पे, ये जो है ना बिछाया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है ना मिट्टी पे एकदम बिछाया हुआ है या रखा हुआ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना उसके नीचे की तरफ तुम देखोगे ना, तो इसमें कुछ कुछ कोशिकाएं, हाँ, इसका सेल स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर को हम लोग अलग फिगर में देखेंगे, अलग डायग्राम में देखेंगे। पहले ये मुझे बताओ कि जो भी मैंने यहाँ पे बोला वो क्लियर हुआ कि नहीं। हिपैटोकॉप्सिडा क्या है, या लिवर वॉट उसको क्यों बोलते हैं, लिवर के जैसा दिखता है। फिर इसमें मेल सेक्स सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्किगोनिया ना, ये तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसको मिटा करके इसका बॉडी स्ट्रक्चर फिर से हम लोग देखेंगे। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम ही मुझे बताना। इसमें अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग तरीके का सेक्स ऑर्गन है, एक पे मेल सेक्स ऑर्गन है, एक पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुमसे पूछे कोई कि मर्केंसिया का गेमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल, क्या बोलोगे? ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? जल्दी चैट बॉक्स में। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। नहीं, इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलेंगे बेटा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में एक सेक्स ऑर्गन है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल है ना हम लोग, ना। तो ऐसे ही ये भी यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक। अगर बॉडी पे एक ही सेक्स ऑर्गन हो तो उसको यूनिसेक्सुअल बॉडी ऑर्गन बोलेंगे ना, सॉरी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो ये जो प्लांट बॉडी है ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है ना बेटा, ये है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से चैट चैट बॉक्स में मुझे बताना, मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? जल्दी चैट बॉक्स में, जल्दी। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? हाँ, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, एंथीरिडिया, वेरी गुड। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम लोग? जल्दी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसको बोलेंगे हम लोग अर्कीगोनिया। हाँ, अर्कीगोनिया बोलेंगे। एक्सेलेंट बेटा। चलो ठीक है, हम लोग अब थोड़ा इसके बॉडी स्ट्रक्चर को फिर से देख लेते हैं। दो प्रकार का ये हुआ वो तो ठीक है, अब हम लोग मर्केंसिया स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मर्केंसिया का बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मर्केंसिया बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे। ध्यान देना बेटा, अभी हमने डायग्राम बनाया, हम लोग देख रहे थे कुछ इस तरीके से, ये जो है ना फैला हुआ था। मैं अब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ, केवल ऐसे ही बना देता हूँ। और हमने इसमें देखा कि इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। इसके ऊपर में यहाँ पे या तो अर्कीगोनिया है या तो एंथ्रीडिया है। ये हमारा एंथ्रीडिया ऐसे होगा, ये अर्कीगोनिया कुछ इस तरीके से ऐसे अर्कीगोनिया होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा करते हैं, इसे हम लोग कट करके देखते हैं, काटते हैं। ठीक है ना, एक चाकू लेते हैं, पतला सा ब्लेड लेते हैं, ऐसे करके उसको हम लोग काट डालते हैं। ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे हम कट करके देखते हैं। बेटा जी, जब कट करके इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे ना तो ये कैसा दिखेगा, समझना इस चीज को, आसान है ये चीज। तुम्हें पता चलेगा इसमें जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स जो है ना कुछ इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, समझना। सेल्स कुछ इस तरीके से अवेलेबल होंगे। ज्यादा मोटाई यहाँ पे सेल का लेयर क्या नहीं होगा, इतनी ही मोटाई होंगी। ठीक है ना, और उसके बाद तुम क्या देखोगे, सबसे नीचे वाला जो मिट्टी को टच करने वाला सेल का लेयर है ना, वो कुछ थोड़ा स्पेशल हो गया है। कुछ जड़नुमा संरचना ऐसा बना रहा है, जड़ के जैसा संरचना बना रहा है। ठीक है ना, ये जड़नुमा संरचना इस तरीके से बना रहा है। असल में ये जो तुमको सबसे लास्ट में फिगर जो बना रहे हैं हम, डायग्राम जो बना रहे हैं ये वाला, ये जो जड़नुमा संरचना है ना, ये क्या करता है पता है आपको? ये इस बात का प्रमाण है, ठीक है ना, कि आने वाले समय में जड़ बनेगा। लेकिन वास्तव में ये तो जड़ है नहीं, समझ रहे हो ना, ये जड़ नहीं है। ठीक है ना, तो ये जड़ के जैसा दिखने वाला संरचना होता है जो मिट्टी से अटैच होता है। चलो मिट्टी भी मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा मिट्टी है, ये हमारा सॉइल है। ठीक है ना, और ये पानी उनी सब पड़ा हुआ है उसके ऊपर में। ठीक है ना, तो ये रूट के जैसा संरचना है, लेकिन रूट नहीं है। उसको क्या बोलेंगे, रूट के जैसा संरचना, या राइजोइड बोलेंगे। और चूंकि एक कोशिका का बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि बेटा जी ये अपना यूनिसेलुलर राइजोइड है। ठीक है ना, तो इसमें पहली बार जड़ के जैसा संरचना आया है। ठीक है ना, जबकि उसके ऊपर में जितने भी सेल्स है ना, वो सेल्स जो है ना उसकी एक तो मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है, देख रहे हो तुम, इस सेल की मोटाई से बहुत ज्यादा नहीं है। और ये जो सेल है ना हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है असल में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन सा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में असल में ये पैरेनकाइमा का बना हुआ है। और इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करना। ठीक है ना, तो ऊपर में जो सेल के लेयर है, दीज आर एक्चुअली पैरेनकाइमा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इसकी प्लांट बॉडी को काटोगे ना तो इसकी प्लांट बॉडी पे कुछ सेल के लेयर है जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करेंगे, पैरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो एक कोशिका या एक सेल का लेयर है जो कि रूट के जैसा दिखता है, लेकिन रूट असल में वो नहीं। ठीक है बेटा, तो याद रखना इसमें पाया जाता है यूनिसेलर राइजोइड, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। यूनिसेलर राइजोइड पाया जाता है, ठीक है ना, और पैरेनकाइमा पाया जाता है। पैरेनकाइमा का काम है फोटोसिंथेसिस करना ना, इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। जबकि नीचे वाला जो प्लांट बॉडी है, राइजोइड है, उसका काम होता है मिट्टी के साथ अटैच हो।
ठीक है ना बेटा। तो मर्केंसिया का बॉडी स्ट्रक्चर क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ मुझे, मर्केंसिया का बॉडी स्ट्रक्चर। ओके बेटा जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, हम लोग मर्केंसिया का बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड अदीबा। ओके खातिबा, एक्सेलेंट बेटा। चलिए नेक्स्ट, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लिए मर्केंसिया का, ठीक है ना। अब हम लोग मर्केंसिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। या रिप्रोडक्शन इन हेपेटोकॉप्सिडा या मर्केंसिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन मर्केंसिया या इन हिपैटोकॉप्सिडा भी बोल सकते हैं, हिपैटोकॉप्सिडा, ठीक है ना। अगर हम लोग हिपैटोकॉप्सिडा के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें बेटा, ध्यान देना बेटा, अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो बेटा जी ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। असेक्सुअल भी करेगा और सेक्सुअल भी करेगा, ठीक है ना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तुम देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें यूनिक तरीके से होता है बेटा, ध्यान देना। अगर तुम इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो हिपैटोकॉप्सिडा जो है ना उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन या टूटने से भी होता है, ध्यान दो मैं लिखता हूं, ये बाय फ्रैगमेंटेशन, तोड़ दो इसको तो भी होगा। उसके अलावे तुम देखोगे तो इसमें एक विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेमा कप फॉर्मेशन, ठीक है ना। गेमा कप फॉर्मेशन के जरिए भी इसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जबकि अगर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें फ्रैगमेंटेशन, तो तुम समझ रहे हो हाँ या ना? दो पार्टों में टूट जाना, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ समझ रहे हो? फ्रैगमेंटेशन हाँ या ना? ओके, दो पार्ट में टूट जाना और नए नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ओके शनावाज, वेरी गुड बेटा। तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। सेकेंड वाला अपने लिए महत्वपूर्ण है, गेमा कप फॉर्मेशन, ये थोड़ा समझते हैं। गेमा कप फॉर्मेशन के जरिए कैसे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग गेमा कप फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, अगर तुम मर्केंसिया का संरचना देखो, कुछ इस तरीके से ये है पत्तनवा संरचना, ये कुछ उसमें वेन के जैसा है, ऐसा संरचना। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसमें तुम क्या देखोगे, कहीं कहीं पे कुछ गड्ढा नुमा संरचना बन गया है, ध्यान देना। कहीं कहीं पे कुछ इस तरीके से तुमको गड्ढा नुमा संरचना दिखेगा, इस प्रकार से। ये कप के जैसा संरचना इसका बन गया ऊपर से, समझना मेरी बात। कप नुमा संरचना जो है वो बन गया है। ये जो कप है इसी कप को हम लोग बोलते हैं गेमा कप, गेमा कप, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब गेमा कप क्या है तो क्या बताओगे? जो ब्रायोफाइटा है या मर्केंसिया है उसके ऊपर में जो गड्ढा है उसी को हम लोग बोलते हैं गेमा कप ना। बोल सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन मर्केंसिया, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं गेमा कप। इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता बेटा, पता है आपको? असल में इस कप नुमा संरचना में आपको कुछ उभार, जिसको मुकुल बोलते हैं या बर्ड बोलते हैं, वैसा कुछ उभार देखने को मिलेगा, इस प्रकार का, ठीक है ना। और ये जो उभार जो इसके अंदर में रखा हुआ है, जैसे एक कप है, कप में आप कुछ डाल देते हो ना, मान लो इसमें आपने बर्फ डाल दिया, कुछ ऐसा ही संरचना है ये जो उभार आपने डाला है, ठीक है ना, ध्यान देना बेटा जी। यहाँ पे ये जो उभार है इसी को गेमा बोलते हैं। यही संरचना हमारे जो है ना क्या है, ये हमारा है गेमा, ठीक है ना। और असल में क्या होता है पता है आपको? गेमा का कहानी में बताता हूँ। ये गेमा क्या होगा, आने वाले समय में डिटैच कर जाएगा वहां से, डिटैच कर जाएगा। डिटैच करने का मतलब क्या है? वहां से वो टूट जाएगा, ठीक है ना। और डिटैच होकर के वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए वहां से वो टूट करके बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और जब यहाँ पे ये गेमा टूट करके आ गया, ध्यान देना, ये गेमा जो है मान लीजिए वहां से टूट करके यहाँ आ गया, तो यही गेमा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा या फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद एक छोटा सा नन्हा सा इस तरीके से नया गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। नया जो गेमेटोफाइट है उसका निर्माण करेगा और इस तरीके से बोल सकते हैं कि न्यू मर्केंसिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू मर्केंसिया जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि गेमा कप जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें वो क्या करता है, ध्यान देना, जिसमें वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर में कुछ कप नुमा संरचना बनाता है,
उस कप नुमा संरचना में गेमा को रखता है, और वही गेमा आने वाले समय में टूट करके एक नया सा न्यू जो हमारा मर्केंसिया है उसका फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे न्यू मर्केंसिया जो हमारा बना, इस न्यू मर्केंसिया का फॉर्मेशन कर देगा, नए पौधे का निर्माण कर देगा। ठीक है ना? तो बेटा जी ये क्लियर हुआ कि नहीं? गेमा क्या है, गेमा कप क्या है, और क्या करता है, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? सब बताओ जल्दी। ओके आदिवा, वेरी गुड। आसवी, नुसरत, वेरी गुड। अंशु, एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड फॉर यू। ओके माही, ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, हिपैटोकॉप्सिडा में रिप्रोडक्शन के लिए गेमा नामक संरचना बनता है। ठीक है ना? जो कप लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गेमा कप, उसमें वो टूट करके फिर बाहर निकलता है और नए प्लांट बॉडी में वो डेवलप कर जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ अरशद, क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताना तो थोड़ा। बेटा अरशद, क्या समझ में नहीं आया, बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है ना? अब बेटा जी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो आपको पता ही है इसके पास सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन है। मुझे बताना, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? जल्दी चैट बॉक्स में, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी। हाँ वेरी गुड बेटा, एंथेरिडिया, एंथेरिडिया। ओके, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को? वेरी गुड बेटा, अर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग अर्कीगोनिया, अर्कीगोनिया। चलो मैं बताता हूँ एंथ्रीडिया और अर्कीगोनिया की कहानी थोड़ा। मैं यहीं भी इसका डायग्राम पहले बना देता हूँ, ठीक है बेटा जी, फिर आगे अपन बात करेंगे। अगर हम लोग एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखें, तो एंथ्रीडिया का इस तरीके से एक डंडानुमा संरचना होता है, एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। ठीक है ना? और ऊपर में तुम देखोगे ना, तो ऊपर में कुछ इस तरीके से ऐसे एक डब्बा रखा हुआ होता है, ये वाला डब्बा। ठीक है ना? मैं बहुत आसान डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, बहुत आसान डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना? आप देखोगे क्या कि ऊपर में जो है ना कुछ इस तरीके से, ऊपर में तुम देखोगे तो कुछ डब्बा या कुछ फिर से ऊपर में कप बन गया है। ऊपर में कुछ विशेष प्रकार का कप जो है वो बन गया है, जो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, इस प्रकार से ऊपर में कपनुमा संरचना है। और इस कपनुमा संरचना में फिर से क्या हुआ है, कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू जो है, कुछ विशेष प्रकार के सेल्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे वहां पे गेमा रखा हुआ। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ये जो टिश्यू है ना, ये टिश्यू क्या करने वाला है पता है आपको? ये टिश्यू अपने डिवाइड कर करके कुछ विशेष प्रकार के बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स को बनाने वाला है, इस प्रकार से बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स जो है उसका फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है ना? इस तरीके से वो क्या करता है, बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स जो है उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना? जबकि अगर हम लोग बात करेंगे इसके अलावे सेकेंड वाले में, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वाले में क्या है, ध्यान देना। हाँ, ये जो हमारा सेकेंड वाला है अर्कीगोनिया, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो बेटा जी ये कैसा है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिएगा ना तो वो उल्टा छाता के जैसा था, और ये होगा सीधा छाता के जैसा, ऐसा। ठीक है ना? अर्कीगोनिया कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग डायग्राम में बहुत अच्छे से बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का ये संरचना होगा। ठीक है ना? और खास बात आपको क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इसका जो संरचना है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही कहानी है। चलिए जी मैं ऐसे इसको डॉट डॉट दिखा देता हूँ। ठीक है ना? इसमें भी आप देखेंगे ना तो पता चलेगा इसमें सुराही नुमा कुछ संरचना है। ठीक है ना? इसमें भी कुछ सुराही नुमा संरचना है। और वो सुराही नुमा संरचना कैसा होगा बेटा, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको बना ही देता हूँ। आपको पता चलेगा ये सुराही नुमा संरचना अंदर में गया है और इस तरीके से खुल गया है, अंदर में जाकर के इस तरीके से खुल गया है। सुराही नुमा संरचना ऐसे ही जाकर के खुला है। ठीक है ना? और ये जो सुराही नुमा संरचना अंदर में जाके खुला है, उसका जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे विशेष प्रकार की सेल रखी हुई होती है। ठीक है ना बेटा? और ये जो विशेष प्रकार की सेल है वो कुछ और नहीं, असल में एग है, अंडा है ये। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं एग। ठीक है ना? और ये जो सुराहीनुमा संरचना जिसमें रखा हुआ है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग अर्कीगोनिया बोलते हैं, अर्कीगोनिया। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो अर्कीगोनिया है वो अवेलेबल है बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अर्कीगोनिया में एग रखा हुआ है, समझ में आ गया ना? और यहाँ पे ये जो एंथ्रीडिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एंथ्रीडिया है, वो है एंथेरिडिया।
ना। और एंथ्रेडिया से ये जो बाई फ्लैजेलेटेड सेल्स जो हमारा बन रहा है जो तैरेगा, असल में हम लोग इसको विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंथेरोजोआइड। जल्दी बताइए मुझे, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? साहब बता जल्दी बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे बेटा जी? ओके, एंथेरोजोआइड, एंथेरोजोआइड। नहीं नहीं, एंथेरोजोआइड मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है। हाँ मेल सेक्स ऑर्गन, ओके वेरी गुड बेटा। एक मिनट, मेल सेक्स ऑर्गन उसको नहीं बोलेंगे, थोड़ा ठीक करने दो हमको, एक मिनट मिटा लेने दो। हाँ एंथ्रीडिया बोलेंगे ना, वेरी गुड फतेह। मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया को बोलेंगे, क्या हो रहा है हाँ, तो हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन को बोल रहे हैं एंथ्रीडिया, ठीक है ना, एंथेरिडिया बोलेंगे। और एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करता है? जल्दी बता मुझे चैट बॉक्स में, क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ, ये प्रोड्यूस करेगा फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एंथेरोजोआइड, एंथेरोजोआइड। और एंथेरोजोआइड है कैसा? बाई फ्लैजलेटेड है, बाई फ्लैजेलेटेड है, ठीक है ना। वेरी गुड बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछता हूं, बताना मुझे, फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको क्या बोलेंगे? अर्कीगोनिया, वेरी गुड बेटा, अर्कीगोनिया। और इसके अंदर में क्या होता है? वेरी गुड बेटा, ये प्रोड्यूस करता है एग, ठीक है ना। थोड़ा अर्कीगोनिया का शेप बताओगे? हम्म, अर्कीगोनिया का शेप कैसा देखने में लग रहा था? हाँ फ्लास्क के जैसा, वेरी गुड बेटा। और वो भी कैसा फ्लास्क? उल्टा फ्लास्क, ध्यान देना, इसमें जो दिख रहा था वो असल में उल्टा फ्लास्क था, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड फ्लास्क ना। तो अर्कीगोनिया का अगर शेप कोई पूछे तो उसके शेप को बोलेंगे हम कैसा? तो उल्टा फ्लास्क, इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड फ्लास्क के नाम से डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। चलो ध्यान दो, अगर अर्कीगोनिया हमारा एग प्रोड्यूस करता है, एग का मतलब क्या हुआ? फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी फीमेल गेमेट, ये फीमेल गेमेट है ना। तो बेटा जी मुझे बताइए फिर एंथेरोजोआइड को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो। एक को जब हम लोग फीमेल गेमेट बोल रहे हैं तो एंथेरोजोआइड को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी, हाँ वेरी गुड बेटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल गेमेट ना। तो याद रखना, ब्रायोफाइटा का जो मेल गेमेट होता है दैट वन इज एक्चुअली नोन एज एंथेरोजोआइड, जो कि फ्लैजलेटेड होता है। जबकि इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो फीमेल गेमेट जो होता है उसको हम लोग सिंपली एक के नाम से डिस्कस करते हैं बेटा जी। ये चीजें हमें अभी दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है ना। चलो, अब इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है बेटा वो फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर वाला तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलो इसको पहले बॉक्स में डाल देता हूँ, ये अपना बॉक्स में चला गया, ठीक है ना। मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ये अपना एंथ्रेडियो 4, उल्टा छाता नुमा संरचना, अपना एंथ्रीडिया, और उस एंथ्रीडिया में रखा हुआ है, ध्यान देना बेटा, उस एंथ्रीडिया में रखा हुआ है इस तरीके से, हाँ उल्टा संरचना जो है उसमें रखा हुआ है एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडिया। और उस एंथ्रीडिया में हम लोग देखेंगे तो एक विशेष प्रकार का टिश्यू रखा हुआ है जो कि एंथेरोजोइड को बना रहा है ना। और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से अपना प्रोड्यूस हो रहा है एंथेरोजोइड, यहाँ से दो फ्लैजेले वाला एंथेरोजोइड बन रहा है, ठीक है ना। और ये जो एंथेरोजोइड है इसके पास में फ्लैजेला है, तो नो डाउट ये पानी में तैरेगा, बोल सकते हैं ये क्या करेगा? स्विम करेगा इन वाटर, पानी में बेटा जी क्या होगा? ये तैरेगा, स्विम इन वाटर, वाटर में ये तैरेगा, ठीक है ना। और तैरने के बाद क्या होने वाला है बेटा जी? ध्यान देना इस चीज को, आगे आने वाले समय में कहीं दूर पे कोई अर्कीगोनिया होगा, और इस तरीके से किसी दूसरे मर्केंसिया के ऊपर में अर्कीगोनिया छातानुमा संरचना रखा हुआ है ऐसा, ठीक है ना।
और ये जो छातानुमा संरचना है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, ये जो छातानुमा संरचना है, इसमें क्या देखने को मिलने वाला है? इसमें को मिलने वाला है हम लोग को इस तरीके से अर्कीगोनिया, बहुत सारे अर्कीगोनिया होंगे, हम दो की बात कर रहे हैं, दो ही हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। और हमें पता है अर्कीगोनिया के अंदर में क्या होने वाला है, उसके अंदर में रखा हुआ होगा एक। अब होगा क्या बेटा जी, ध्यान दीजिए, ये जो पानी है उस पानी में एंथ्रेजोइड लगातार तैरता हुआ आएगा, ठीक है ना, और तैरता हुआ अंदर में घुसेगा इसमें, समझना, अर्कीगोनिया में घुसेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो हमारा है कोई दूसरा मर्केंसिया है, ये कोई दूसरा मर्केंसिया है ना, और इस तरीके से इसके एंथेरिडिया से एंथेरिजोइड निकला और पानी में तैरते हुए वो गया, ठीक है ना। और जैसे ही पानी में तैरते हुए जाएगा और उसमें फर्टिलाइज करेगा, तो फर्टिलाइज होने के बाद होने वाला क्या है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब ये फर्टिलाइज कर लेगा तो क्या होगा, समझना, यहाँ पे ये जो संरचना हमने बनाया, ये वाली, इसमें जहां पे हमारा ये एग रखा हुआ है, ठीक है ना, ये अपना एग, अब उस एग को क्या हो जाएगा, वो एग अब एग नहीं रहेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जाइगोट ना, सॉरी, ये जो एग है अब एग ना होकर के ये बन जाएगा अपना जाइगोट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन गया अपना जाइगोट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा क्या होने वाला है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बेटा जी क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में, ध्यान दीजिए, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, जाइगोट तो डिवीजन करता है बहुत तेजी से ना, और जब बहुत तेजी से वो डिवाइड कर लेगा, तो डिवाइड करने के बाद वो क्या बनाने वाला है, समझना इस चीज को, इस अर्कीगोनिया पे ही तुमको एक स्पेशल स्ट्रक्चर लटका हुआ मिलेगा, मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये अपना अर्कीगोनिया, ठीक है ना। और उसके बाद ये हमारा अर्कीगोनिया का संरचना कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, ये अर्कीगोनिया का संरचना, ठीक है ना। वहां पे जहां जाइगोट था ना, वो लगातार डिवाइड करेगा, ठीक है ना, और लगातार डिवाइड करके वो विशेष प्रकार के यहाँ पे संरचना में बदल जाएगा, जो लगातार विभाजन करके डिवीजन करके कुछ इस तरह से लटकता हुआ तुमको बाहर में दिखाई देगा, ऐसा संरचना तुमको बना हुआ दिखाई देगा। तुम ही बताओ, जाइगोट एन होता है या टू एन होता है, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताना, जाइगोट एन होता है या टू एन, चैट बॉक्स में जल्दी, जाइगोट एन होता है या टू एन बेटा जी, टू एन, वेरी गुड बेटा, जेवर टू एन होता है बेटा, एन एन मिलकर टू एन बनेगा ना, मेल का और फीमेल का, वेरी गुड बेटा, तो ये टू एन बनेगा ना। तो उसके बाद जाइगोट में तो माइटोसिस केवल होता है, तो माइटोसिस या इक्वल डिवीजन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये पूरा का पूरा बॉडी बनेगा टू एन, ठीक है ना। और तुमको पता है टू एन को क्या बोलते हैं हम लोग, टू एन को स्पोरोफाइट बोलते हैं या गेमेटोफाइट बोलते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताना, टू एन को हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं या गेमेटोफाइट बेटा जी, हाँ वेरी गुड। तो मतलब क्या, यहाँ पे ये टू एन, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, ये जो संरचना बना, ये हमारा कुछ और नहीं स्पोरोफाइट है, ठीक है ना। ये जो संरचना हम लोग देख रहे हैं, ये स्पोरोफाइट बनता हुआ तुमको दिखाई देगा, और ये होगा कहाँ, ध्यान दो, ये है असल में हमारा जो मर्केंसिया है, उस मर्केंसिया पे तो ही लटका हुआ है, मर्केंसिया की बॉडी पे ही तो लटका हुआ है ना। और गौर से तुम अगर नाम इसका देना चाहो तो क्या क्या नाम दोगे दोगे, देखो बेटा, ये वाला सबसे ऊपर में लटका हुआ पार्ट को हम लोग बोलते हैं फुट, ठीक है ना। ये डंडा हुआ संरचना है, उसको हम लोग बोलते हैं सीटा, ठीक है ना। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जो लटका हुआ मिल रहा है तुमको, उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से फुट, सीटा और कैप्सूल नाम का तीन संरचना यहाँ पे बन रहा है स्पोरोफाइट में, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है ना। ये तीनों आपस में मिलके क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो बेटा जी मुझे ये बात बताइए, स्पोरोफाइट किस पे लगा हुआ है, गेमेटोफाइट पे ही लगा हुआ है ना, गेमेटोफाइट के एक बॉडी पे अर्किगोनिया वाले इस जगह पे लगा हुआ है ना। तो ये तो बेचारा उस पे कैद हो गया है, उसी पे रहता है ना। और दूसरी बात तो मुझे बताओ, सूर्य का जो प्रकाश गिरेगा तो सूर्य का प्रकाश क्या स्पोरोफाइट को मिलने वाला है, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ, सन का जो लाइट गिरेगा क्या सीधे वो स्पोरोफाइट पे पड़ेगा अच्छे से, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सन का लाइट नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा।
तो चूंकि ये अपना खाना भी नहीं बना पा रहा है, दूसरी बात है कि वो उल्टा लटका हुआ है गेमेटोफाइट के बॉडी पे ना, इस आधार पे तुम बोल सकते हो कि ये पैरासाइटिक नेचर का होता है। ठीक है ना, ये होता है पैरासाइटिक नेचर का, परजीवी होता है। और दूसरी बात, तुमको तो देखने में समझ में ही आ रहा है कौन बड़ा है, गेमेटोफाइट तुमको बड़ा लग रहा है यहाँ पे या स्पोरोफाइट लग रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ तो। ये रहा हमारा गेमेटोफाइट पूरा, ये जो मैं ग्रीन कलर का दिखा रहा हूँ ये सारा गेमेटोफाइट, और एक है स्पोरोफाइट, कौन बड़ा लग रहा है तुमको? नो डाउट तुम्हारा गेमेटोफाइट जो है वो बहुत बड़ा है। इस आधार पे बोल सकते हो कि गेमेटोफाइट जो है ना वो डोमिनेंट स्टेज का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुआ कि कैसे यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये मेल जो हमारा मर्केंसिया है वो क्या करता है, एंथेरोजोइड बनाता है जो पानी में तैरते हुए जाएगा अर्किगोनिया के पास में या फीमेल मर्केंसिया के पास में, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में लगातार डिवीजन होगी तो स्पोरोफाइट बनने वाले हैं जो कि टूवेन होता है, जिसमें फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। और ये संरचना आपस में मिलकर बनाता है क्या, स्पोरोफाइट। चूंकि स्पोरोफाइट जो गेमेटोफाइट है उसके साथ लगा हुआ है, और चूंकि ये स्पोरोफाइट के पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए गेमेटोफाइट पे ही निर्भर है, रहने के लिए भी और खाने के लिए भी। ठीक है ना, तो बेटा जी ये जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? जो भी दिख रहा है वो क्लियर है कि नहीं? एकदम क्रिस्टल है ना? चलो, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो, तो अगर ये चीज क्लियर है तो एक बात मुझे बता देना, ध्यान दो। अब तुमको ये चीज समझ में आया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता क्यों है? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी बताओ, ये चीज तुमको क्लियर हुआ, समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको हम लोग पानी की आवश्यकता क्यों है? अच्छा, अगर क्लियर हो गया तो बताओ तो कहाँ पे पानी की आवश्यकता है, जल्दी बताओ तो। क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी बताओ पानी की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, किस जगह पे पानी की आवश्यकता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम लोग पहले मुझे बताओ। अगर क्लियर हुआ तो ये बताओ पानी की आवश्यकता क्यों है? हाँ, वेरी गुड आसवी, एक्सलेंट बेटा। देख, अगर ये प्लांट बॉडी पानी में डूबा हुआ नहीं होता तो तुमको क्या लगता है ये एंथेरोजोइट तैर पाता? हाँ, एंथेरोजोइट कैसे तैरता, उसको तो पानी की आवश्यकता है ना। बिना पानी का तो ये तैर के नहीं जाता, और तैर के नहीं जाता तो फर्टिलाइजेशन की इवेंट नहीं होती, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो स्पोरोफाइट नहीं बनता ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंथेरोजोइट जो होता है उसको नीड होता है वाटर फॉर स्विमिंग। ठीक है ना, और बिना पानी का ये तैर ही नहीं पाएगा। और जब तैर नहीं पाएगा तो तुमको क्या लगता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि इस प्लांट का एक प्रॉब्लम क्या है कि इसके एंथेरोजोइड को तैरने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी का ये तैर ही नहीं पाएगा, और जब तैर ही नहीं पाएगा तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? यही कारण है कि ये पौधे जो है ना हमेशा ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पे पानी हो, ताकि उसका एंथेरोजोइड आसानी से तैरते हुए फर्टिलाइज कर ले। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताना। क्लियर है क्या बेटा? ओके, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड खाती हुआ, वेरी गुड बेटा। हाँ, एक्सलेंट नरगिस, गुड बेटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कैसे रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है ना, कैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्लियर हुआ, और इसको एम्फीबिया और प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं वो भी पता चल गया। रहता तो ये मिट्टी पे है, ठीक है ना, लेकिन इसके एंथेरोजोइड को, इसका जो ये एंथेरोजोइड बना पड़ा हुआ है, इस एंथेरोजोइड को फर्टिलाइज होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी का ये फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि बिना पानी का ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, और रहने के लिए मिट्टी की भी आवश्यकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट। क्लियर ना बेटा जी? चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। आज हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हेपेटोकॉप्सिडा के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे एंथोसोरोटोप्सिडा के बारे में और मस्की के बारे में डिस्कस करेंगे।